हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद यह घटना भारत में नहीं, शायद यह घटना बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक हिंदू लड़के के साथ हुई है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह घटना बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि यह घटना अपने ही देश भारत की है। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा था। उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस समय सोशल मीडिया पर कई लोग यह कहते हुए इस लड़के की हत्या को सही ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि इसने एक मकान पर लगे हरे रंग के झंडे को, जिसे शायद इस्लामिक झंडा बताया गया है, इस हरे झंडे को हटाकर इस लड़के ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें लड़का ऐसा कर भी रहा है और इसलिए इस लड़के के साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा इस घर की छत पर लगा दिया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि भारत के किस कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसी किसी घटना के लिए धार्मिक नारे लगाने वाली भीड़ एक लड़के का अपहरण कर लेगी, उसके पैरों के नाखून निकाल लेगी, उसके शरीर को भयंकर यातनाएं देगी और फिर उसकी हत्या कर देगी। यह कौन से कानून में लिखा है? यह भारत के कौन से संविधान में लिखा है? और आज इसका जवाब उन नेताओं को भी देना चाहिए जो अपनी हर चुनाव प्रचार की रैली में संविधान की एक प्रति लेकर घूमते थे और कहते थे कि वो इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और यह संविधान खतरे में है। इसलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं, इस लड़के की गलती थी या नहीं थी, ये कौन तय करेगा? ये अदालतें तय करेंगी। इस लड़के को पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसके बाद इस लड़के पर अदालतों में मुकदमा चल सकता था। पुलिस इस पर जितनी चाहे उतनी धाराएं लगा सकती थी और फिर अदालत यह तय करती कि यह लड़का बेकसूर है या कसूरवार है। हमारी अदालतें इस लड़के को इसके अपराध की सजा देने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इन हत्यारों ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, अदालतों के फैसले का इंतजार नहीं किया और इस लड़के की विभत्स तरीके से वहीं पर ऑन द स्पॉट हत्या कर दी। भारत एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी अजमल कसाब से लेकर आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेमन को अदालतों ने सजा सुनाई है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इन आतंकवादियों को उनकी सजा माफ कराने के लिए भी कई कानूनी विकल्प दिए गए, पूरा मौका दिया गया। और इसके बाद भी जब अफजल गुरु और याकूब मेमन को फांसी हुई तो इसका आज तक हमारे देश में विरोध होता है। लोग आज भी कहते हैं कि यह सही नहीं हुआ, यानी कुछ लोग तो अदालत के फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मामले में तो इस लड़के को ऑन द स्पॉट कुछ लोगों ने यातनाएं देने के बाद, टॉर्चर करने के बाद उसे वहीं पर जान से मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी शेयर की जा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हमारी टीम ने इस मौके पर मौजूद कई चश्मदीदों से बात की
जिनका कहना है कि यह सारा विवाद बहराइच के इस एक मुस्लिम बहुल इलाके से दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालने को लेकर हुआ था। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि हिंदू पक्ष को देवी दुर्गा की प्रतिमा किसी और इलाके से लेकर जानी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि जब मुसलमान उनके इलाकों से मुहर्रम का जुलूस निकाल सकते हैं तो फिर उन्हें एक मुस्लिम इलाके से दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालने से क्यों रोका जा रहा है। इसके अलावा एक सच्चाई यह भी है कि इस जुलूस में लाउड स्पीकर पर कुछ आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, आपत्ति जताई थी और उन्होंने इन गानों को बंद करने की चेतावनी दी थी। यह भी सही है, लेकिन जब हिंदू पक्ष ने इन गानों को बंद करने से इनकार कर दिया तो आरोपों के मुताबिक कुछ मकानों की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस पत्थरबाजी में देवी दुर्गा की प्रतिमा भी खंडित हो गई। और इसी के बाद हिंदू पक्ष के तमाम लोग गुस्से में आ गए, हिंसक हो गए और 22 साल का रामगोपाल मिश्रा उसी मकान की छत पर चढ़ गया जहां हरे रंग का एक इस्लामिक झंडा लगा हुआ था और उसने इस झंडे को हटाकर वहां भगवान श्री राम की तस्वीर वाला एक भगवा झंडा लगा दिया। और यह दावा किया जा रहा है कि इसी के बाद कुछ लोग इस लड़के को घसीटकर अपने साथ ले गए और उसे बहुत देर तक टॉर्चर करने के बाद वहीं पर उसकी हत्या कर दी। 14 अक्टूबर को हमारी टीम उस मकान की छत पर गई जहां से इस लड़के को भीड़ ने अगवा किया था और हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से पीटा जा रहा है। आप सब भी देख सकते हैं। ये वो वीडियो है, ये देखिए। ये बताया जा रहा है कि जो रामगोपाल मिश्रा लड़का था उसको घसीटते हुए ले जाया गया और ये कुछ लोग खड़े थे, ये उसको घसीटते हुए ले जाने की ये वीडियो है। करीब 20 सेकंड का ये वीडियो है। इस 20 सेकंड के वीडियो को अब हम जरा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई उस छत से जहां का ये वीडियो बताया गया। इस वीडियो ने पूरे मामले को लेकर अब आपको दूसरी ये खून पड़ा है, देखिए ये खून पड़ा है, यानी कि ये वीडियो यहाँ पर जो बता रहा है कि रामगोपाल मिश्रा को यहाँ पे घसीटा गया जो तस्वीरों में, वो कुछ इस बात की ये फैला हुआ खून तस्दीक करता है कि यहाँ कुछ ऐसा तो हुआ, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ जो खून फैला है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब भी इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है तो इसमें इतनी क्रूरता से हत्या क्यों की जाती है। आप खुद भी सोचिए, इतनी क्रूरता, इतनी नफरत इन लोगों के मन में कहां से आई है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हत्या हुई है, लेकिन कितनी निर्मम हत्या हुई है। हत्या करने से पहले उस लड़के को कितनी यातनाएं दी गई हैं, उस लड़के के शरीर का कितना बुरा हाल किया गया है। इससे आपको यह समझ में आएगा कि जो इसके हत्यारे थे वो कितनी नफरत से भरे हुए थे, वो कितनी घृणा से भरे हुए थे। जबकि अगर वो चाहते तो इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। ये एक पैटर्न है जो हर बार आपको इस तरह की घटनाओं में दिखाई देगा। यह पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब भी कुछ लोगों ने अंकित शर्मा नाम के एक व्यक्ति, एक लड़के के शरीर को 51 बार चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की थी और अंकित की लाश को पास के एक गंदे नाले में फेंक दिया था। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे यह पता चलता है कि ऐसे सांप्रदायिक मामलों में नफरत लोगों पर कितनी हावी हो जाती है। और यह नफरत ही है जिसके कारण रामगोपाल मिश्रा की न सिर्फ हत्या हुई, बल्कि आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। रामगोपाल मिश्रा के भाई शिवाजी मिश्रा का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती तो उनके भाई की जान बच सकती थी, लेकिन घटना के समय पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की। ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए, फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माता जी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। तो जब मूर्ति खंडित हो गई
तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिसलिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो, बस इतना ही करना था हम लोगों का। किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो ऊपर गया, अकेला था। जब फिर उसके बाद जब वो ऊपर चला गया तो आप लोग बचा क्यों नहीं पाए, या क्या वजह रही, कैसे वहां पर? वहां जाने का कोई जो भी रास्ता था वो पुलिस वाले ने रोक रखा था। हम लोग जाने की कोशिश भी करते तो मारने के लिए। तो आपने पुलिस से नहीं कहा कि हमारा भाई फंसा हुआ ऊपर? और हमने कहा, हम तो कहते रहे कि हाँ हमारा भाई फंस गया। जब गोली लगी तब भी हम लोगों ने कहा कि उसे गोली लग चुकी है, उसे लाने के लिए मुझे जाने दीजिए। हम लोग उसको लेने जा रहे हैं, जाने भी नहीं दिए थे। हमरा का बर्बाद के अपने पतवाग बर्बाद के, तो वैसे उन्होंने बर्बाद कराई दो, नाराज दुनिया में बस। हमारे भैया न मिले तो वही जाए ना, हमारे लड़का संग वैसे उन्होंने संगे हो उन्होंने को इतना गोली लेकर मर जाए, मार दो। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? मुख्यमंत्री से जो कुछ हमने कहा उसमें उन्होंने हमें सहारा दिया और जो कुछ उनकी तरफ से हो सका हमारी मदद करने को कहा, वो किया। और क्या कहा जाए। आपके बारे में ये भी कहा गया, हमसे कहा कि जो मारने वाले हैं उनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी, उनके साथ जितनी हो सके उनको कसा जाए, तंग किया जाए। जिस प्रकार से हमारा लड़का मारा गया है, समझिए, उसी प्रकार से उसकी स्थिति की जाए। आपके लिए बहुत दर्द भरा क्षण है, मैं समझ सकता हूँ। 4 ही महीने आपकी शादी को हुए थे। क्या कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगी उनके बारे में? क्या कहकर वो गए थे उस दिन आपसे? उस दिन वो खाना बना रहे थे, यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ पे भंडारा था। भंडारा बना के आए, घर पे आए, बोले कि कपड़े दे दो, हम मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे हैं। कपड़े लिए और चले गए। हमसे बोले कि तुम खाना खा लेना, हम भंडारे से खाना खा के आए हैं। इतना बोल के वो चले गए। वहाँ से शाम को 6:30 बजे कॉल आई हमारी चाची के यहाँ। चाची हमारी दौड़ती हुई हमारे पास आई, बोली कि उनको गोली लग गई है। अब आप सोचिए, राम गोपाल मिश्रा 22 साल का लड़का था। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई है, उसका एक परिवार है। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उस पर इस देश के कानून लागू नहीं होते? क्या उस पर इस देश का संविधान लागू नहीं होता? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस लड़के और इस परिवार की सुरक्षा का जिम्मा नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनका परिवार इस देश के लोकतंत्र में शामिल नहीं है? क्या इनका परिवार वोट नहीं देता? इनके परिवार के पास आधार कार्ड नहीं है? क्या इनका परिवार गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है? कहीं बाहर से आया है? क्या ये बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, किसी और देश से आए हैं और अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं? ये यहीं पैदा हुए लोग हैं, इसी देश के लोग हैं, इसी देश का परिवार है, इसी देश का वोटर है, इसी देश का नागरिक है। और फिर भी उसके साथ वो सलूक हुआ जो शायद बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की है और अब बहराइच में भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बाद जाकर कहीं हालात सामान्य हुए हैं। हालांकि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की थी उनमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें 4 आरोपी अज्ञात हैं और 6 आरोपियों के नाम इसमें लिखे हैं। और इनके नाम क्या हैं? इनके नाम हैं अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकई और मारूफ अली। और ये सभी आरोपी इस समय फरार हैं, पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपियों में कुछ हिंदू भी हैं और उनके नाम हैं रिंकू और राजा। लेकिन सच ये है कि राजा का असली नाम साहिर खान है और रिंकू का भी असली नाम मोहम्मद सरफराज है।